गौतम बुद्ध ने कहा, बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। जब बुरा वक्त आता है तो मन घबराता है, पर गौतम बुद्ध ने कहा, वो कुछ सिखाता है, खाली हाथ नहीं आता। वो ज्ञान दे जाता है, जिंदगी को समझने का नया राह दिखाता है। क्या आप भी जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बुरा वक्त सिर्फ परेशानियां और निराशा लेकर आता है? तो आज गौतम बुद्ध की यह गहरी और प्रेरणादायक शिक्षा आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बुद्ध ने क्यों कहा था कि बुरा वक्त कभी खाली नहीं आता। हम आज अद्भुत बौद्ध कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हर चुनौती, हर कठिनाई अपने साथ एक गहरा सबक और आगे बढ़ने का एक अवसर लेकर आती है, जिसे अक्सर हम अपनी परेशानी में देख नहीं पाते। यह बोध कथा आपको सिखाएगी कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर उनसे शक्ति प्राप्त की जा सकती है और कैसे यह अनुभव हमें भीतर से और अधिक मजबूत, समझदार तथा सफल बनाता है। यह ज्ञानवर्धक बौद्ध कहानियों आपको निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाएगी और आपको यह समझने में मदद करेगी कि जीवन के हर अनुभव का एक महत्व होता है। यह आपको बताएगी कि कैसे अपने दृष्टिकोण को बदलकर आप हर बुरे वक्त को एक सीखने और बदलने के अवसर में बदल सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकें। अपनी सोच बदलने और हर बुरे वक्त को एक सकारात्मक मोड़ देने के लिए इस अमूल्य बौद्ध शिक्षा को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि बोल के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक युवक आया जिसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों भटक रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तभी मिलेगा जब तुम स्वयं की खोज में निकलोगे। युवक बोला, मैं तैयार हूं, कृपया मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे एक जंगल की ओर संकेत करते हुए कहा, वहां एक गहरी गुफा है, उस गुफा में प्रवेश करो और जब तक तुम अपने स्व को न देख लो बाहर मत आना। युवक चल पड़ा। गुफा अंधेरी थी, भयावह थी और भीतर गूंजती आवाजें उसे डरा रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह ध्यान करता, भीतर की आवाजों को सुनता, अपने डर और लालच को देखता। उसने जाना कि अंधकार उसके बाहर नहीं बल्कि भीतर है। धीरे धीरे उसके विचार शांत हुए, उसकी इच्छाएं गिरने लगी। एक दिन ध्यान में बैठा हुआ उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई पर्दा हट गया हो। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ नाम नहीं, सिर्फ विचार नहीं, वह शुद्ध चेतना है। वह दौड़कर बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आत्मबोध के थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने खुद को देख लिया? युवक बोला, हाँ, अब मैं जान गया कि मैं कौन हूं। मैं वो नहीं जो मैं सोचता था, मैं तो वो हूं जो हर पल साक्षी बनकर सब कुछ देख रहा है। बुद्ध ने कहा, यही आत्मदर्शन है। जब तुम खुद को देखने लगते हो तो संसार की सारी भटकन समाप्त हो जाती है। युवक ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, अब मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, अपने भीतर। बुद्ध ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, यात्रा बाहर नहीं, भीतर होती है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। युवक ने उसी क्षण बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसका चेहरा शांत था, उसकी सांसें स्थिर थीं और मन में कोई द्वंद्व नहीं बचा था। बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया और कहा, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, आत्मदर्शन की पहली झलक मिलना ही आरंभ है। पूर्ण बोध तब होता है जब यह दृष्टि जीवन के हर क्षण में बनी रहे। युवक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बुद्ध बोले, अब तुम्हारा कार्य है इस जागृति को जीवन में उतारना। जैसे दीपक केवल अपने लिए नहीं जलता, वैसे ही आत्मज्ञान केवल अपने लिए नहीं होता। अब तुम दूसरों के अंधकार को भी प्रकाश देना सीखो। युवक ने पूछा, भगवान, जब फिर से अज्ञानता आ जाए, जब मोह और माया घेर लें, तब क्या करूं?
बुद्ध ने उत्तर दिया, जब बादल आए तो सूर्य नहीं मरता, वह बस ढक जाता है। ऐसे ही जब मोह छा जाए तब साक्षी भाव में लौट आओ, अपनी चेतना को फिर से भीतर खींचो, स्वयं को याद दिलाओ कि तुम देखने वाले हो, भोगने वाले नहीं। युवक ने गहरी सांस ली। अब उसे डर नहीं रहा था। वह दिन ढल रहा था, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और आकाश सिंदूरी हो उठा था। बुद्ध ने उस युवक को अंतिम उपदेश में कहा, जीवन एक नदी है, उसकी धाराएं तुम्हें खींचेंगी, लेकिन जिसने आत्मदर्शन कर लिया वह उस धारा में बहते हुए भी कभी डूबता नहीं। वह तैरना नहीं, समर्पण करना सीख जाता है। युवक ने कहा, अब मैं इस जीवन को किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं बनाऊंगा, मैं इसे एक शांत यात्रा बनाऊंगा, अपने भीतर उतरने की यात्रा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, यही निर्वाण की शुरुआत है, जब कोई स्वयं को अपने भीतर पाकर स्थिर हो जाता है। युवक ने मुस्कुराकर बुद्ध की ओर देखा और पहली बार ऐसा महसूस किया कि वह कभी कहीं गया ही नहीं था। वह हमेशा अपने भीतर था, बस उसे देख नहीं पाया था। और वहीं से आत्मदर्शन की उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो कहीं जाती नहीं, बस भीतर उतरती है, गहराती है और अंत में सब कुछ मिटा देती है, यहां तक कि मैं भी नहीं बचता। गुफा से लौटकर वह युवक अब बुद्ध के पास ही रह गया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, बुद्ध के उपदेश सुनता और हर दिन अपने भीतर और गहराई से उतरता। एक दिन बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, आज से यह युवक तुम सबके साथ साधना करेगा, लेकिन इसका अभ्यास कुछ भिन्न होगा। यह न बोलेगा, न लिखेगा, न किसी से कोई संवाद करेगा, केवल स्वयं के भीतर रहेगा। शिष्यों को आश्चर्य हुआ, पर युवक ने न सिर हिलाया, न प्रश्न किया। वह बस मौन होकर बैठ गया। दिन बीतते गए, महीने गुजरे। युवक का मौन, उसकी उपस्थिति, उसका स्थिर चेहरा, सब कुछ धीरे धीरे बाकी शिष्यों को भी प्रभावित करने लगा। अब वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं दिखता था। उसकी आंखों में ऐसा गहरा सन्नाटा था जिसे देखकर दूसरों के विचार अपने आप शांत हो जाते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन अब भी शांति नहीं है, मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें शब्दों की नहीं, मौन की आवश्यकता है। देखो इस युवक को, यह तुम्हारा उत्तर है। ब्राह्मण ने युवक को देखा जो एक वृक्ष के नीचे शांत बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन कहीं दूर देख रही थी, जैसे वह बाहर नहीं भीतर देख रहा हो। बुद्ध बोले, यह आत्मदर्शन की अगली अवस्था है। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं वहां सत्य प्रकट होता है। ब्राह्मण ने पूछा, पर यह कब तक यूं मौन रहेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक यह मौन अपने आप वाणी बनकर न फूट पड़े, जब भीतर की दृष्टि इतनी स्पष्ट हो जाए कि बोलना सिर्फ कृपा बन जाए, तब यह बोलेगा। वर्ष बीत गए। युवक अब युवा नहीं रहा था, पर उसका मौन और गहरा होता गया। और एक दिन जब सुबह की पहली किरणें आकाश को छू रही थी, युवक ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार वर्षों बाद एक वाक्य बोला, मैं अब कुछ नहीं हूं, मैं वही हूं जो सब कुछ है। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन वह भय नहीं था। वह एक गहराई थी जिसने सब कुछ छू लिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब यह बोल सकता है क्योंकि अब इसके भीतर कोई मैं नहीं बचा। उस दिन के बाद युवक ने गांव-गांव जाकर आत्मदर्शन की बात फैलानी शुरू की। वह किसी को उपदेश नहीं देता, बस उनकी आंखों में देखता, और लोग रो पड़ते, क्योंकि कभी कभी आत्मा की भाषा शब्दों से नहीं, मौन और दृष्टि से भी समझाई जाती है। और इसी प्रकार वह युवक अब बुद्ध का शिष्य नहीं रहा, वह स्वयं एक दीप बन चुका था जो औरों को राह दिखाने लगा। उस युवक की मौन उपस्थिति अब जहां भी जाती, लोग खींचे चले आते। वह न प्रवचन देता, न चमत्कार दिखाता, बस शांत बैठता और लोग उसी मौन में अपने भीतर उतरने लगते। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक धनी व्यापारी उसकी शरण में आया। उसने कहा, मुझे आपकी शांति चाहिए, मुझे वैराग्य चाहिए, कृपया मुझे भी वही दीजिए जो आपके पास है। युवक ने केवल एक प्रश्न किया, क्या तुम अपने भीतर उतरने को तैयार हो? व्यापारी बोला, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं।
युवक ने मुस्कुराकर एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ना बाहर की चीजों का नहीं, भीतर के स्व का करो। जब तक तुम्हारा मैं मजबूत है तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। व्यापारी वहीं रुक गया और उस युवक का शिष्य बन गया। समय बीतता गया। अब उस युवक के चारों ओर बहुत से लोग ध्यान करते, मौन में रहते और आत्मा की गहराई को छूने की कोशिश करते। फिर एक दिन एक युवा बालक दौड़ता हुआ आया और युवक से बोला, मां कहती हैं आप बुद्ध हैं, क्या यह सच है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बुद्ध नहीं हूं, मैं तो वही हूं जो तुम हो। अंतर बस इतना है कि मैं जान गया हूं और तुम भूल गए हो। बालक बोला, तो क्या मैं भी जान सकता हूं? युवक ने उत्तर दिया, तुम्हें कुछ नया जानने की जरूरत नहीं, बस भूलना बंद करो, वही बन जाओ जो तुम जन्म से हो, एक शुद्ध मौन जागरूक आत्मा। बालक उसकी गोद में सिर रखकर सो गया और युवक की आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बह निकली। वह जान गया था कि आत्मदर्शन की सबसे गहरी अवस्था वह होती है जब प्रेम स्वयं ही सेवा बन जाए। अब वह न कोई गुरु कहलाता, न कोई मार्गदर्शक, वह बस एक दर्पण बन गया था। जो भी उसके पास आता स्वयं को उसमें देख लेता। उसका जीवन अब एक संदेश था, शब्दों से परे, वाणी से परे, बस मौन की धारा में बहता हुआ। और एक दिन वह युवक जो कभी आत्मदर्शन की तलाश में एक गुफा में गया था, पूर्ण शांति में एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी सांसें धीरे धीरे मंद होती गईं। कोई डर नहीं, कोई इच्छा नहीं। उसने अंतिम बार अपनी आंखें खोली, आकाश की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी चेतना को स्थिर कर दिया। जैसे वह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, बल्कि पूर्ण लय में विलीन हो जाना था, साक्षी भाव में, आत्मा के प्रकाश में पूर्ण मुक्त होकर। और लोग कहते हैं वह युवक कभी मरा नहीं, वह हर उस हृदय में जीवित है जो स्वयं को देखने की ईमानदार कोशिश करता है। उस युवक के शरीर ने भले ही शांति से संसार को त्याग दिया हो, लेकिन उसकी उपस्थिति जैसे हवा में घुल गई थी। वह अब भी वहां था, हर पेड़ की छाया में, हर ध्यान में बैठी आत्मा की गहराई में, हर उस मौन में जहां कोई सत्य को देखने का प्रयास करता है। उसके शिष्यों ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया। वे जानते थे वह शरीर नहीं था। वे बस उसकी समाधि के चारों ओर बैठ गए और मौन हो गए। 7 दिन तक न कोई बोला, न कोई उठा। वे सभी उसकी अंतिम दृष्टि, उसकी अंतिम मुस्कान को हृदय में बसाकर बैठे रहे। 8वें दिन एक युवा शिष्य ने आंखें खोली और कहा, गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, फिर भी सब कुछ कह दिया। अन्य शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने उस स्थान को छोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं एक आश्रम बना, पर उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, कोई प्रवचन नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ मौन और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास होता था। धीरे धीरे लोग दूर दूर से आने लगे। वे वहां कोई ज्ञान सुनने नहीं, बल्कि खुद को सुनने आते थे। कई वर्षों बाद एक साध्वी वहां आई। उसने शिष्यों से पूछा, क्या इस स्थान पर कोई ग्रंथ लिखा गया है? कुछ उपदेश संकलित किए गए हैं? एक वृद्ध शिष्य मुस्कुराया और बोला, हमारे गुरु ने न कोई ग्रंथ लिखा, न कोई शब्द छोड़े, उन्होंने केवल मौन सिखाया। उनके उपदेश न पन्नों पर हैं, न दीवारों पर, वे तो हमारी श्वासों में बस गए हैं। साध्वी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे धीरे वहीं बैठ गई। वह जान गई थी, यहां कुछ पढ़ा नहीं जाता, यहां खुद को पढ़ा जाता है। और इस प्रकार वह युवक जो कभी एक प्रश्न बनकर बुद्ध के पास आया था, अब स्वयं एक उत्तर बन चुका था। ऐसा उत्तर जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ मौन में पाया जा सकता है। सदियों बीत गई। उस आश्रम के आसपास नगर बस गए, पीढ़ियां बदल गईं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां आज भी हर दिन सूरज उगने से पहले कुछ अजनबी लोग आते, वृक्षों के नीचे बैठते और मौन में डूब जाते, मानो वे सब उस एक आत्मा से जुड़ रहे हों जो कभी मैं कौन हूं के प्रश्न के साथ यात्रा पर निकला था और अंततः स्वयं को ही पा गया था। यही आत्मदर्शन की परंपरा थी जो एक चिंगारी से शुरू होकर अनंत मौन की अग्नि बन गई। समय अपनी गति से बहता रहा। उस आश्रम के चारों ओर एक शांत वनस्पति फैल गई थी। कोई उसे मौन वन कहता, तो कोई प्रकाश की भूमि। एक दिन एक राजकुमार वहां पहुंचा। वह वैभव और सत्ता से ऊब चुका था। उसके भीतर भी वही पुराना प्रश्न जल रहा था, मैं कौन हूं?
राजकुमार ने वहां के वृद्ध साधकों से कहा, मैं सब कुछ देख चुका हूं, भोग चुका हूं, लेकिन अब भीतर एक रिक्तता है। क्या आप मुझे सत्य तक पहुंचा सकते हैं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, हम नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वह पहुंचा सकता है जो अब भी यही है। राजकुमार ने चौंक कर पूछा, वह कौन? एक वृद्ध साधक ने मौन की ओर संकेत किया और कहा, जिसने कभी इस मौन की नींव रखी थी, उसका शरीर नहीं रहा, पर उसकी उपस्थिति आज भी इसी मौन में समाई है। बैठो और खुद को सुनो। राजकुमार चुपचाप बैठ गया। घंटे बीते, दिन बीते, भीतर विचारों की गूंजें उठती, टूटती, फिर मौन आता, फिर कोई पुरानी पीड़ा जागती। फिर एक दिन मौन में बैठा हुआ राजकुमार की आंखें बंद थीं। अचानक भीतर से एक हल्का कंपन उठा, जैसे कोई परछाई टूटी हो, और उसे लगा मानो कोई बहुत पुराना चेहरा सामने आया। वही युवक जिसके बारे में उसने सुना था। वह कुछ नहीं बोला, बस देखा, और उसी दृष्टि में राजकुमार का सारा बोझ जैसे पिघल गया। उसने आंखें खोली। वह वही नहीं था जो वहां बैठा था। अब वह प्रश्न नहीं रहा, वह स्वयं उत्तर बन चुका था। वह उठकर साधकों के पास गया और बोला, अब मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए। मैं जान गया हूं, सत्य को पाया नहीं जाता, वह तो वही होता है जहां मैं मिट जाता है। वृद्ध साधकों ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम भी दीप बन चुके हो, अब यह अग्नि तुम्हारे माध्यम से और आगे जाएगी। राजकुमार वहीं रुक गया। अब वह लोगों को कुछ सिखाने नहीं जाता, बस शांत बैठता, और जो उसकी उपस्थिति में आते वे खुद को खोजने लगते। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मदर्शन की यह यात्रा कभी पूरी होती है? राजकुमार ने कहा, यह यात्रा कहीं जाती नहीं, यह बस एक वृत्त है। शुरुआत तुमसे होती है, अंत भी तुम पर ही आता है, लेकिन जब तुम लौटते हो तो तुम वही नहीं होते, तुम नहीं रहते। और उस क्षण वह बालक भी चुप हो गया। मौन फिर से गूंज उठा, वही मौन जो एक दिन एक गुफा में एक भटकते हुए युवक से शुरू हुआ था। और अब वह मौन हर युग में, हर हृदय में, हर साधक के भीतर शाश्वत रूप से बह रहा है। एक मौन आत्मदर्शन की यात्रा के रूप में जो कभी समाप्त नहीं होती। वर्ष बीतते गए। राजकुमार अब स्वयं एक मौन तपस्वी के रूप में जाना जाने लगा। उसके पास न कोई शिष्य था, न कोई अनुयायी, पर फिर भी लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे, जैसे कोई अदृश्य ज्योति उन्हें बुला रही हो। उसके आसपास बैठने वाले लोग बदलते रहे, लेकिन वातावरण वही रहा, शांत, गहरा, साक्षी। फिर एक दिन एक युवा कन्या वहां आई। उसकी आंखों में पीड़ा थी और हृदय में एक तूफान। वह तपस्वी के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मैं सब कुछ जानती हूं, सब कुछ समझती हूं, पर भीतर खाली हूं। जीवन जैसे अर्थहीन हो गया है। तपस्वी ने उसकी ओर देखा और बस एक ही वाक्य कहा, तुम बहुत जानती हो, अब अनजाना सीखो। कन्या चौंकी। उसने पूछा, क्या जानना भी बंधन हो सकता है? तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब तुम ज्ञान के अहंकार से भर जाओ तब वह बंधन बन जाता है। जब तुम शून्य हो जाती हो तब आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। इसीलिए आत्मदर्शन की पहली सीढ़ी है। मैं नहीं जानती। कन्या ने मौन स्वीकार किया और वहीं बैठ गई। दिन गुजरे, वह बोलती नहीं, बस गहरी दृष्टि से उस तपस्वी को देखती। एक दिन उसने आंखें बंद करते ही भीतर एक आवाज सुनी। कोई कह रहा था, तुम वो नहीं हो जो दुख सहती है, तुम वो हो जो उसे देखती है। उसका रोम रोम कांप उठा। वह समझ गई, दुख मेरा नहीं था, मैं तो बस उसे पकड़ कर बैठी थी। उसने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, शांति थी। वह तपस्वी के पास गई और कहा, अब मैं कुछ नहीं मांगती, जो है वही पर्याप्त है। तपस्वी ने सिर हिलाया और कहा, अब तुम दे सकती हो, क्योंकि जिसने कुछ मांगना छोड़ दिया वही देने योग्य होता है। उस दिन से वह कन्या वहीं रहने लगी, न साधिका कहलाना चाहती, न गुरु, बस मौन की एक वाहक बन गई। और आश्चर्य यह था कि अब लोग उसके पास भी बैठने लगे, जैसे मौन अब एक और देह में उतर गया हो। तपस्वी ने दूर से देखा और उसकी आंखों में वह करुण मुस्कान लौट आई, वही मुस्कान जो कभी बुद्ध के चेहरे पर आई थी जब एक युवक पहली बार आत्मदर्शन के पथ पर चला था। अब चक्र पूरा हो रहा था। प्रकाश एक देह से दूसरी में, एक मौन से दूसरे मौन में, एक आत्मा से दूसरी आत्मा में प्रवाहित हो रहा था।
यात्रा अब भी जारी थी, बिना शब्दों के, बिना किसी नक्शे के, सिर्फ मौन की रोशनी में, भीतर से भीतर की ओर, जहां ना कोई अंत है ना कोई प्रारंभ, बस आत्मा का नितांत एकांत आलोक। कई ऋतुएं बीत गईं। अब वह तपस्वी वृद्ध हो चुका था। उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, पर उसकी उपस्थिति पहले से भी गहरी, स्थिर और प्रकाशमयी हो चली थी। उस दिन आश्रम में असामान्य शांति थी। पक्षी भी जैसे मौन थे, वायु की गति भी मंद। सारे साधक किसी अदृश्य आहट को महसूस कर रहे थे। तपस्वी ने कन्या को अपने पास बुलाया, जो अब स्वयं एक मौन दीप बन चुकी थी, और कहा, जिस मौन की यात्रा शुरू हुई थी, अब वह देह की सीमाओं से परे जाना चाहती है। शरीर रुक जाएगा, पर यह मौन अब भी बहेगा, तुम्हारे माध्यम से, और जो जो मौन को अपनाएंगे उनके माध्यम से। कन्या की आंखें भीग गईं। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि आप चले गए तो यह मौन कैसे जिएगा? वृद्ध तपस्वी ने बहुत शांत स्वर में कहा, मौन कहीं जाता नहीं, वह बस देह बदलता है। तुम समझो, मौन कोई शब्दों से परे की चीज नहीं, बल्कि वह चेतना है जो सब में है। जैसे दीपक में लो, दीप बुझ सकता है पर अग्नि नहीं मिटती। तपस्वी ने अपने कमर से एक काष्ठमाला निकाली। वर्षों से वह उसे अपने मौन ध्यान में धारण करता था और कन्या के हाथों में रख दी। अब यह मौन तुम्हारा उत्तरदायित्व है। इसे किसी पर थोपना नहीं, केवल जीना, और जो इसकी गहराई को स्पर्श करे उन्हें इसके आलोक में स्वयं को देखने देना। उस रात चांद पूरा था, आकाश एकदम नीरव। तपस्वी ने अंतिम बार गहरी सांस ली और शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। कोई कंपन नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल एक लयबद्ध विलीनता। प्रभात होते ही जब सूर्य की पहली किरणें आश्रम पर पड़ी, सब साधकों ने देखा, तपस्वी की देह स्थिर बैठी थी, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। परंतु उस देह से ऐसा तेज फैल रहा था कि सभी साधक स्वतः ध्यान में बैठ गए। कन्या अब उस स्थान की उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उसकी वाहिका बन चुकी थी। उसने किसी को आदेश नहीं दिया, न किसी को अनुयायी बनाया। वह बस मौन जीती रही। वह जहां भी जाती, लोग चुप हो जाते, कुछ उसकी आंखों में देखते और अचानक खुद से मिल जाते। मौन अब परंपरा नहीं, एक जीवित धारा बन चुका था, जिसकी शुरुआत उस पहले युवक से हुई थी जो कभी बुद्ध से पूछने गया था, मैं कौन हूं? और अब यह प्रश्न भी मौन बन चुका था, क्योंकि जहां उत्तर मिल जाता है वहां प्रश्न स्वयं ही शांत हो जाता है। और आत्मदर्शन की वह ज्योति, वह अब भी जल रही है, हर उस हृदय में जो सत्य को बिना भय, बिना अपेक्षा, बस मौन होकर देखना चाहता है। वर्षों बीत गए। अब वह कन्या, जिसे मौन की उत्तरधारिणी कहा जाता था, एक प्रौढ़ स्त्री बन चुकी थी। उसके चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, पर उसकी आंखों में कोई काल नहीं था, बस शुद्ध शांति और नितांत स्पष्टता। वह दिन भर कुछ नहीं कहती, किसी को कुछ सिखाती नहीं, न ही किसी के सवालों का उत्तर देती। पर आश्चर्य यह था कि लोग उसके पास आते और भीतर से बदल जाते। एक दिन एक बालक आया, नन्हा, जिज्ञासु और भीतर कहीं गहराई से प्यासा। वह बोला, माँ कहती हैं आप सन्यासिनी हैं, लेकिन आप तो कुछ करती नहीं, कुछ बोलती नहीं, फिर लोग आपको देखने क्यों आते हैं? कन्या ने पहली बार दिन में अपनी आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं कुछ नहीं करती, और जो कुछ नहीं करता वही सबका दर्पण बन जाता है। बालक चुप हो गया। कुछ ही दिनों में वह बालक रोज आने लगा। वह दूर से बैठकर सिर्फ देखता, उस मौन, स्थिरता और स्नेह की साक्षी बनता। एक दिन उसने पूछा, क्या मुझे भी वो शांति मिल सकती है जो आपके पास है? कन्या ने कहा, तुम्हारे भीतर जो अभी प्रश्न है वही कभी उत्तर बन जाएगा, लेकिन तब जब तुम उसे पकड़ना छोड़ दोगे। बालक समझ नहीं सका, पर वह वहीं बैठा रहा। वर्ष गुजरे, बालक बड़ा हुआ। उसके मन में न कोई गुरु था, न कोई किताब, बस उस स्त्री की मौन छवि थी और उसका एक वाक्य, जब तुम पकड़ना छोड़ दोगे तब उत्तर स्वयं आ जाएगा। और एक रात अकेले ध्यान में बैठा, जब उसने किसी भी उत्तर की आशा छोड़ दी, तब अचानक कुछ टूट गया। एक पर्दा जो कभी दिखता नहीं था पर सब ढक देता था। उस क्षण उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन सब स्पष्ट हो गया। प्रभात होते ही वह दौड़ता हुआ उस सन्यासिनी के पास गया,
जो अब वृद्ध हो चली थी, और बोला, मां, मैं जान गया हूं, लेकिन कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। वृद्धा ने उसकी आंखों में देखा, सिर हिलाया और कहा, अब तुम जान गए हो, अब तुम मौन को आगे ले जाओ, क्योंकि यह जो आत्मदर्शन है, यह किसी एक की यात्रा नहीं, यह तो जीवन की सतत लहर है जो एक हृदय से निकलकर दूसरे तक जाती है, बिना किसी शब्द, बिना किसी प्रयास के। और इस प्रकार एक और दीप जल उठा। अब वह बालक जो कभी प्रश्न था, उत्तर बन चुका था, और जीवन के किसी कोने में किसी और बालक का मन फिर थम गया था, किसी अदृश्य मौन को अनुभव करते हुए। यात्रा अब भी चल रही है, मौन अब भी बह रहा है, प्रकाश अब भी फैल रहा है, क्योंकि आत्मदर्शन कभी रुकता नहीं। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक जीवन धारा है जो हर बार एक नए शरीर में फिर से स्वयं को पहचानती है। वर्षों की इस गहराई भरी यात्रा में अब वह बालक जो उत्तर बन चुका था, एक शांत तेजस्वी पुरुष बन गया था। उसके पास कोई आसन नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं, फिर भी उसके चारों ओर मौन का एक ऐसा चक्र बन चुका था जिसमें प्रवेश करते ही लोग जैसे अपने आप को भूल जाते और खुद से मिल जाते। अब वह पर्वतों के पास एक एकांत स्थान पर रहता था। वहां कोई मठ नहीं था, बस एक पुराना पीपल का वृक्ष, एक छोटा सा जलकुंड और एक पत्थर जिस पर वह प्रतिदिन ध्यान करता। लोगों को यह स्थान दृष्टि स्थल कहने लगे थे, क्योंकि जो भी वहां आता वह दृष्टा बनकर लौटता, अपने भीतर झांकने वाला, अपनी भावनाओं को देखने वाला, स्वयं की साक्षी। एक दिन एक साधक आया, भ्रमित, थका हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, लेकिन समझ से रिक्त। उसने कई गुरुओं को सुना था, बहुत कुछ पढ़ा था, पर शांति नहीं मिली थी। उसने पुरुष से पूछा, आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा? उस पुरुष ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने अपने भीतर के विचार पढ़े हैं, हर भय को, हर इच्छा को, हर उस आवाज को जो मेरी नहीं थी। साधक चुप हो गया। उसने फिर पूछा, तो आपने आत्मा को कैसे जाना? उत्तर मिला, जब मैंने जानने की कोशिश करना बंद किया। साधक ने सिर झुका दिया। उसने कहा, तो क्या मैं भी देख सकता हूं? पुरुष बोला, तुम अभी भी पूछ रहे हो, देखना तब होता है जब प्रश्न भी मौन हो जाए। साधक ने वहीं बैठने का निर्णय लिया। दिन, सप्ताह, फिर महीने बीते। वह साधक धीरे धीरे भीतर उतरने लगा। अब वह प्रश्न नहीं करता था, बस देखता था, अपने विचारों को आते जाते, भावनाओं को उठते गिरते, शरीर को सांस लेते हुए। फिर एक दिन जब आकाश में अंधकार और प्रकाश एक साथ फैले हुए थे, जैसे संध्या का कोई सूक्ष्म रहस्य हो, उस साधक ने आंखें खोली और उसके नेत्रों में कुछ नया था। वह पुरुष जो वर्षों से मौन में था, उसकी ओर देख मुस्कुराया। अब तुम लौट सकते हो, क्योंकि जो तुम खोजने आए थे वह तुम लेकर जा रहे हो, स्वयं को। साधक ने कुछ नहीं कहा, वह झुका और चल पड़ा। लेकिन वह अब वही नहीं था जो आया था। उसके पद चिन्हों में मौन था, उसकी सांसों में स्थिरता, उसकी आंखों में एक गहरा दर्पण। और जैसे ही वह ओझल हुआ, एक बालक धीरे धीरे वृक्ष के पास आ बैठा। वह कुछ नहीं जानता था, पर उसकी आंखें उत्सुक थीं, उसका हृदय खुला था। और वह पुरुष जो अब वृद्ध हो चला था, मुस्कुराया। यात्रा फिर शुरू हो गई थी, क्योंकि आत्मदर्शन की यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह जल की तरह बहती है, हर शिष्य में, हर मौन में, हर आंतरिक गहराई में, और हर युग में एक दीप जलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। प्रकाश चलता रहता है, एक से दूसरे तक, बिना किसी दावे, बिना किसी शोर के, बस मौन में, जहां स्वयं से साक्षात्कार होता है। वर्षों का मौन जीवन की नदी की तरह बहता रहा। उस वृद्ध पुरुष का शरीर अब शिथिल हो चला था, पर उसका मौन पहले से कहीं अधिक गहरा, स्थिर और पारदर्शी हो चुका था। वह अब कम ही बोलता था, पर जिनकी आंखें खुली थी, वे उसके मौन से ही सब कुछ सुन लेते थे। एक दिन जब आकाश एकदम निस्तब्ध था और पत्तियां भी हिलने से कतराती थी, दूर दूर से कुछ लोग आए। वे शास्त्रों के झांता थे, साधु, विद्वान, तपस्वी। उन्होंने आकर वृद्ध पुरुष से विनम्रता पूर्वक पूछा, आपके पास कोई मत नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, फिर भी आपसे मिलने लोग क्यों आते हैं? आप लोगों को क्या देते हैं? वृद्ध पुरुष ने एक लंबा मौन लिया, फिर अपनी आंखें खोली। उन आंखों में कोई मैं नहीं था, बस एक दर्पण था,
उसने कहा, मैं कुछ नहीं देता, मैं उन्हें उनके पास ही लौटा देता हूं। मैं ना गुरु हूं ना मार्गदर्शक, मैं तो बस एक मौन हूं जहां वे अपनी आवाजें सुन पाते हैं। वो सुनकर विद्वान चुप हो गए। उनमें से एक ने कहा, तो क्या आत्मदर्शन के लिए शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है? वृद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शास्त्र नदी का किनारा हो सकते हैं, पर जल में उतरना तुम्हें स्वयं होगा। कोई श्लोक तुम्हारे भीगने का अनुभव नहीं दे सकता। उनके भीतर एक हलचल हुई। वे रुके नहीं, पर जाते जाते उनके कदमों में गहराई थी। अब वे ज्ञानी नहीं, साधक बन चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए